नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के पाठ 15 आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम जो 10 नियम हैं उनके बारे में आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा। उनके विस्तृत व्याख्या नियम 1 से 6 तक पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा है। आइए आज की कक्षा में मैं आर्य समाज के 7वां और 8वां नियम बताने जा रहा हूँ। आर्य समाज के 7वां नियम के बारे में जानते हैं। आर्य समाज के 7वां नियम में लिखा गया है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। इस नियम का अर्थ यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए, यह 7वें नियम में बताया गया है। हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेमपूर्वक होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का अर्थ इस प्रकार से नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता करे या नीचता का व्यवहार करे उनके साथ भी हम प्रेम का व्यवहार करें। जो अपने मित्र के साथ निभा रहे ऐसा व्यवहार हम उनके साथ कदापि नहीं कर सकते। यह धर्म के विरुद्ध है। इस प्रकार से हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक हो, साथ साथ धर्म के अनुसार भी हो। धर्म के अनुसार का मतलब यह है कि हम ऐसा व्यवहार करके शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। हमें उससे बदला तो नहीं लेना है, परंतु इस प्रकार के व्यवहार से हमें हानि ना हो और उसके आचरण में भी सुधार आ जाए, ऐसे हमको प्रयास करना है। लेकिन इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारे व्यवहार में कभी कटुता नहीं आनी चाहिए और कुछ इस प्रकार नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो। इसलिए हमारा व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए। सभी से एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। हमारा व्यवहार काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है। यदि अच्छा है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बुरा है या हमारे समाज के लोगों के लिए बुरे हैं तो उनके साथ हम प्रेमपूर्वक व्यवहार न कर उनको दंड देकर सही रास्ते पर ला सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वो कैसा व्यवहार करता है यह बात भी निर्भर करता है। तो आर्य समाज के 7वें नियम में यह बताया गया है कि सबसे प्रीतिपूर्वक परंतु धर्म के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। आइए जानते हैं आर्य समाज का 8वां नियम। आर्य समाज के 8वें नियम में यह बताया गया है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस श्लोक के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि असत्य से मुझको सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ऐसे ही अविद्या जो हमारे अंदर जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में ज्ञान का अभाव है, उनका हम नाश करते जाएं और हम में जो ज्ञान की वृद्धि, विद्या की वृद्धि है उनको करने का सतत प्रयास करना चाहिए। इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि विद्या का अर्थ किसी भी वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठीक ज्ञान होना है, वास्तविकता को जानना है और वास्तविकता के विपरीत जो ज्ञान होता है उन्हीं को अविद्या कहते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझना, झूठ को सच समझना, अपने को पराया समझना, यह सब अविद्या है, अज्ञान है।
अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। किसी के बहकावे में आकर या कोई अज्ञानतावश ऐसे अंधविश्वासों में हम विश्वास करते हैं, यह भी अविद्या के अंतर्गत ही आता है। आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वास जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, छुआछूत, बाल विवाह, इन सबको समाप्त करने के लिए अनेकों प्रयास किए। अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह युग स्वतंत्रता का युग है और जनतंत्र का भी युग है। दोनों के लिए शिक्षा और विद्या आवश्यक है। आज बड़े बड़े मशीनों, कल कारखानों से हमारा देश विकास की प्रगति पर है और ऐसे समय में हमको अपनी शिक्षा अर्थात विद्या को बढ़ाना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। और हम में जो अज्ञानता है, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते, उनको जानने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आर्य समाज के 8वें नियम में अविद्या है उनको नष्ट करके विद्या की वृद्धि करने पर बल दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपने अभी आर्य समाज के 7वें और 8वें नियम के बारे में जाना, जिसमें प्रेम पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य व्यवहार करने संबंधी बातों का और अविद्या को नाश करते हुए विद्या की वृद्धि करने पर बल दिया गया है। अब अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न, विद्या और अविद्या से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करके लिखेंगे। आप अपने उदाहरण भी यहाँ दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आर्य समाज के 7वें और 8वें नियम की जो व्याख्या है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। 9वें और 10वें जो नियम हैं उनके साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।